नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान मुकेश दीक्षित जी हैं और इस कार्यक्रम में आप द्वारा कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में कुछ जानकारी प्रस्तुत करेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपना देखिए, हम ये सोचते हैं कि आज ये बात बताएं लोगों को कि पुलिस जो किस तरीके से गिरफ्तार कर सकती है और किन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है और किन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। क्योंकि समाज में ये बहुत बड़ा अधर्म है। पुलिस जिसको देखो पकड़ ले जाती है, थाने ले जाती है, थाने छोड़ देती जाकर इनके प्रकार किसी प्रकार से दबाव से या किसी उत्रोच लेकर के इस तरीके से पुलिस जो छोड़ती रहती है। इस संबंध में एक हम सोचते हैं ये व्यवस्था बनाई जाए या आप जनता को जानकारी दी जाए कि पुलिस किन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है और किन को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। बहुत सही। हाँ, अब इस संबंध हम जो सीआरपीसी बनाई कि सीआरपीसी एक क्रिमिनल प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के अंतर्गत जो है सभी को आधिकारिक पावर दिए गए हैं, उसी में पुलिस को गिरफ्तारी का पावर दिया गया है जी। एक अध्याय 5 बनाया गया सीआरपीसी में, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 5 में जो सेक्शन 41 है उसमें लिखा है व्यक्तियों की गिरफ्तारी जी। अच्छा, अब व्यक्तियों की गिरफ्तार में किसको गिरफ्तार किया जाएगा? उसमें लिखा है कि कोई अपराध जो है, उसमें यह नहीं लिखा है किसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अच्छा। हाँ, उसमें लिखा था कि किसको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी की कंडीशन क्या होगी जी। हाँ, तो उसमें जो सेक्शन 41 का है, 41 में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो अपराध पुलिस की उपस्थिति में करता है उसको गिरफ्तार किया जाए। मान लो कोई एक तमंचा ले जा रहा है, पुलिस ने देखा है कि यह अपराध कर रहा है तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल सही। और जो अपराध पुलिस की उपस्थिति में नहीं किए जाते हैं, अनुपस्थित किए जाते हैं, उनके लिए गिरफ्तारी के लिए कंडीशन लगाई गई है कि उसमें किन की कंडीशनों में वो गिरफ्तार कर सकती है। 41 का में लिखा गया है कि जहां पर ये अपराध ये अगर साबित होती है कि इसको गिरफ्तार करना आवश्यक है या जो भविष्य में आगे फिर अपराध करेगा तो पुलिस उसको स्पष्टीकरण लिखेगी। नंबर 2 लिखा कि कोई साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए या अन्वेषण में अपराध उत्पन्न करने के लिए या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति को जानकारी करने के लिए जिसको जानकारी है उसको दबाने के लिए, अन्यथा जो है न्यायालय के बगैर गिरफ्तारी के अन्वेषण होने पाना असंभव है तो उन स्पष्टीकरण देगी तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। जिन अपराधों की सजा 7 साल या उससे कम है उसी में यह लागू होगा, लेकिन 7 साल के ऊपर वाले में ये कंडीशन लागू नहीं होगी। 7 साल के ऊपर वाले में उनको ये स्पष्टीकरण जो 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं सेक्शन 41 में, उन स्पष्टीकरण को पुलिस को अपनी जो है कार्य पद्धति में या किसी को जनरल डायरी में या केस डायरी में लिखना आवश्यक नहीं है। जो 7 साल ऊपर वाले अपराध है कि उनको 7 साल ऊपर वाले, लेकिन 7 साल से नीचे वाले उसमें जो 5 कंडीशन जो है उनको लिखना आवश्यक है जी, तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब आगे पोजीशन ये है कि सेक्शन 42 में जब आदमी गिरफ्तार कर लिया जाएगा फिर क्या किया जाएगा, तो सेक्शन 42 में लिखा है कि जो कोई मान लो पुलिस खड़ी है, किसी नाम पता पूछ रही है, नाम पता बताने अगर कोई नहीं बता रहा है तो उसमें भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार करने के बाद में उसको पूछा जाएगा नाम पता, अगर नाम पता सही आ जाएगा तो उसको अपना पीबी लेकर के छोड़ देगी कि न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए। अगर वो नाम पता सही नहीं बताता है या 24 घंटे का नाम पता स्पष्ट नहीं आता है तो न्यायालय के समक्ष वो उसको पेश करेगा। अब जैसे अब एक समस्या बहुत बड़ी कि मान लीजिए कहीं पर अपराध हो रहा है तो क्या जनता गिरफ्तार कर सकती है? कहीं पर बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, वहाँ पुलिस नहीं है, कोई एक अपराधी अपराध कर रहा है तो क्या जनता गिरफ्तार कर सकती है? हाँ, सेक्शन 43 में ये व्यवस्था की गई है कि जो जनता है जी वो भी अगर कोई अजमानती अपराध और संज्ञेय अपराध किया गया है किसी के द्वारा तो उसको जनता भी गिरफ्तार कर सकती है। जनता भी गिरफ्तार करती है, उसको भी पावर। हाँ, उसको जनता को भी पावर गिरफ्तार कर लेगी और गिरफ्तार करने फिर जनता क्या करेगी? जनता उसको पुलिस को सुपुर्द कर देगी। अब पुलिस उसको अगर आवश्यक होगी तो फिर से गिरफ्तार करेगी, अन्यथा जो है अपनी व्यवस्था का अनुसार उसकी कार्रवाई कर देगी जाकर के, है ना। अब इसमें एक व्यवस्था यह है कि क्या मजिस्ट्रेट के समय अगर कोई अपराध किया जाता है तो क्या मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है? हाँ, अगर मजिस्ट्रेट के समय तो कोई अपराध किया जा रहा है या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई अपराध किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन ये लगी है, जो सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं जिनसे देश की सुरक्षा का जिम्मेदारी रखी गई है, उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई भी पुलिस अधिकारी केंद्र सरकार की अनुमति लेगी तभी गिरफ्तार कर सकता है। अब एक समस्या ये तो आपकी आ गई है कि जो महिलाएं हैं
महिलाओं को कब गिरफ्तार किया जाएगा और कब नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, तो महिलाओं के संबंध में ये व्यवस्था की गई है कि 2003 तक तो ये माना था कि सूर्य उदय और सूर्यास्त का पश्चात में महिलाएं गिरफ्तार नहीं की जाएंगी और महिलाओं जो है गिरफ्तारी के लिए महिला कांस्टेबल ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन महाराष्ट्र मराम स्टेट ऑफ क्रिश्चियन कल्चरल सोसाइटी में एक जजमेंट आया, उसमें कहा कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच में ही महिला गिरफ्तार की जा सकती है, उसके बाद गिरफ्तार यानी रात में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। रात में नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें संशोधन किया। जी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कहीं ये लगता है कि अन्वेषण को विलंब पहुंच रहा है, ये अपराधी छोड़ के भागे जा रहा है, इस चीज से उत्पन्न हो गई है, तो उसमें जो है रात को नहीं देखा जाए। लेकिन इसके बाद 2003 में जी 2003 में उसमें सरकार ने अमेंड कर दिया। उसमें क्या है कि अगर महिलाओं की गिरफ्तारी जो आवश्यक है रात में, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी महिलाएं गिरफ्तार की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये संबंध में गिरफ्तारी के लिए ये विधि व्यवस्था और फिर अच्छा है कि गिरफ्तार कैसे करेंगे। गिरफ्तार करने के बाद में संबंधित उसके परिवार का कुटुंब का मेंबर है, सदस्य, उसको सूचना देंगे और कम से कम एक साक्षी ऐसा होगा कुटुंब का जो उसकी पहचान करेगा कि ये वही व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है जो उसका नाम उसमें है। हाँ जी। अच्छा, और व्यवस्था की गई है जो गिरफ्तार किए जाएंगे, जो लोग ये जो गिरफ्तार करने जाएगा वो अपना बाकायदा स्पष्ट नाम पता लिखेगा, क्या उसका पद है और क्यों गिरफ्तार कर रहा है, वो अपना नाम पता लगा कर वर्दी में ही जाएगा और नाम पता लगा करके तभी गिरफ्तार किया जाएगा। जी। है ना। ये तो गिरफ्तारी की व्यवस्था। गिरफ्तार कैसे किया जाएगा? गिरफ्तार के लिए आदमी गिरफ्तार कर को छुएगा और कहेगा भाई अपने कस्टडी में आ जाओ करके। अगर वो कस्टडी में नहीं आता है तो आवश्यक बल का प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग करने के बाद में जो भी आवश्यक हो उसको गिरफ्तार करने के उतना प्रयोग किया जाएगा और गिरफ्तार करके संबंधित मजिस्ट्रेट दिन 24 घंटे के अंदर उसको भेज दिया जाएगा। अच्छा, एक केस लाया था सुप्रीम कोर्ट में प्रेम संघ बनाम दिल्ली स्टेट। जी। प्रेम संघ बनाम दिल्ली स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गिरफ्तारी व्यक्तियों को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। प्रेम संघ बनाम दिल्ली स्टेट में कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन उसका पालन बहुत कम हो रहा है। ये तो राज्य सरकारें पालन नहीं करवा पा रही हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश का। ये तो बहुत गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया। को जो भी व्यवस्था रही हो, गवर्नमेंट की व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था रही हो, सरकार के अधिकारियों को इस पर अमल करना चाहिए, हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक केस आया था कि एसएचओ नोएडा, एसएचओ राजस्थान स्टेट नोएडा, एसएचओ नोएडा में यह कहा गया कि महिलाओं को महिला कांस्टेबल के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। जी। उसमें कहा गया महिलाओं को महिला कांस्टेबल के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जब से 2003 अमेंड हो गया तब से सब व्यवस्था खत्म हो गई जाकर एसएचओ नोएडा बना ना। इस प्रकार ये जो राजकुमारी बनाम एसएचओ नोएडा, इस केस के बाद में 2003 का केस आया है। इसके केस के बाद में गवर्नमेंट ने अपने एक्ट सीआरपीसी में ही अमेंड कर दिया। सीआरपीसी में अमेंड करने के बाद में ये व्यवस्था कर दी गई है कि आप चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन महिलाओं को अगर सूर्यास्त होने के बाद में और सूर्योदय होने के पहले गिरफ्तार करना है तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना आवश्यक है, अनिवार्य है। जी। तो ये व्यवस्था जो है गिरफ्तारी के संबंध में है। और फिर बाकी अच्छा, इसके बाद भी इसके बावजूद भी रात में महिला को लोग पकड़ ले जाते हैं। नहीं, अगर रात में पकड़ ले जाते हैं तो गलत है, गलत है। उसका क्या है? इसके लिए प्रोटेक्शन करना चाहिए, इसके खिलाफ जो शिकायत करना चाहिए गवर्नमेंट मतलब जो पुलिस के अधिकारी जो विवेचक है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर आना चाहिए, तभी जो है उनको गिरफ्तार किया जाता है, अन्यथा उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये सब गिरफ्तारी व्यवस्था है और इसका पालन हो रहा है, तो गिरफ्तारी समझ में बता दिया। अच्छा, मामला है कि गिरफ्तारी क्यों, जो बहुत से अपराध ऐसे हैं जैसे एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस को घुसने का अधिकार हो गया। तो 154 में 154 में जो भी अपराध दर्ज हुई तो पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार आ गया, लेकिन उस अधिकार पर भी एक सीमा लगाई गई है। यहाँ उस अधिकार पर भी एक समय लगा है, उस सीमा के अंतर्गत ही गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा नहीं कि जिस पर एफआईआर दर्ज हो गई आपको प्रथम दस्ता साहब न मानते हुए आप गिरफ्तार करते हैं। जब तक यह 5 कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तब तक 7 साल तक या उससे कम के अपराधों में आपको देना है, तब आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। 7 साल ऊपर वाले कोई नहीं आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन 5 कंडीशन जो पालन करना आवश्यक है। ये तो गिरफ्तारी प्रोसेस में बता दिया भाई। और जानकारी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धारा 452 आईपीसी जो किसी के घर पर बिना परमिशन के घुसना और भय दिखाना और मारपीट करना, इस अपराध में वही 452 की धारा लगती है और जिसमें पनिश
वही 7 7 साल तक है और अजमानती है, अपराध है ये। तथा 452 में है जब वो विधि द्वारा प्राधिकृत उसके जो घर में जो घुसने की व्यवस्था है उससे अतिरिक्त वो एंट्री करेगा, प्रवेश करेगा। हाँ, बिना अनुमति। हाँ, बिना अनुमति विधि द्वारा प्राधिकृत जो उसके घर में प्रवेश करने की व्यवस्था है उससे अगर प्रवेश करेगा तो वो 452 का अपराध होगा। 452 का अपराध गैर जमानती अपराध है। हाँ। क्योंकि इसमें भी पनिशमेंट 7 साल का ही है। इसमें भी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है जब तक वो ये 5 स्पष्टीकरण पुलिस अधिकारी या जो विवेचना अधिकारी हैं स्पष्ट न करते कि इन कारणों से गिरफ्तार करना आवश्यक है, तब तक वो गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अन्य बहुत से अपराध हैं जो 7 साल कम वाले हैं, ज्यादा गिरफ्तारी के लिए अधिकार नहीं है। अच्छा, इसीलिए व्यवस्था फैली है जो देखो पुलिस पकड़ ले जाती है, छोड़ देती जा करके। इसका जो गरीब आदमी है या आम जनता है वो पुलिस का जो है भोजन बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्यक्रम में आप आए और भविष्य में भी कार्यक्रम में आवश्यकता पड़ती है तो हम आपको इसकी सूचना देंगे और आशा है आप आते रहेंगे। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।